जीर्ण भयण अनुरक्ता जीर्ण वयण जे करन्ति भावेण अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वत काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संबर तत्वों में 12 भावनाओं का वर्णन चल रहा है। भावना का मतलब किसी बात को बार बार दोहराना। जैसे बच्चे पाठ याद करते हैं ना, बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं ताकि क्या हो जाए, पक्का हो जाए। ऐसे ही इन बातों को बार बार दोहराना, चिंतन करना, विचार करना। देखा जाए तो ये 12 भावनाएं संसार का सच है, जो संसार के वास्तविक स्वरूप को हमारे सामने रखता है। और जब ये संसार का स्वरूप सामने आता है, फिर उसके बाद आत्मा के अंदर धर्म करने की भावना पैदा होती है, धर्म करो। इसके बिना आत्मा का गुजारा नहीं होगा। संसार के अंदर किसकी चलती है? कह देते हैं ना, जिसके पास पावर होगी, शक्ति होगी। जिसके पास शक्ति नहीं है, क्या उसकी चलेगी बना? और तो क्या, घर वाले भी उसका कहना नहीं मानते। जानते हैं बच्चे कमजोर होते हैं ना, लेकिन वो अपनी बात कैसे बनाते हैं? कहते हैं बालानां रोदनम बलम। बच्चों का बल क्या है? रोना। वह रोते रहेंगे, या उसको रोता रहेगा ना, फिर आखिर में घर वाले सोचते बेचारा रो रहा है, चलो कोई बात नहीं। उनका मन क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। फिर उसको दे देंगे और वो क्या हो जाएगा? चुप हो जाएगा। तो जहाँ शक्ति है वहाँ तो सारे काम हो जाते हैं। जहाँ शक्ति नहीं है फिर उसकी कोई सुनता नहीं।
कई तो शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, वो दुरुपयोग ही पाप का रूप है। सदुपयोग उसको हम पुण्य का रूप भी दे सकते हैं और संबर निद्रा का रूप भी दे सकते हैं। आत्मा के अंदर शक्ति होगी तो हम इंद्रियों का निग्रह कर सकेंगे। यदि आत्मा के अंदर शक्ति नहीं है तो इंद्रियां भी हमारे बस में नहीं रही, मन भी हमारे बस में नहीं होगा। कारण क्या? अंदर शक्ति नहीं है। कोई तपस्या करनी है, वो भी तो बिना शक्ति के नहीं होती। कितने कहते हैं शरीर अच्छा होना चाहिए, कहते हैं अच्छा तो होना चाहिए, लेकिन कितने हैं शरीर तो हेल्दी है लेकिन रात का व्यवहार भी नहीं कर सकते, व्रत भी नहीं कर सकते। और कितने ऐसे भागवान हैं, शरीर तो हड्डियों का ढांचा मात्र जैसा है, लेकिन जब तपस्या करने लगते हैं अठाइयाँ क्या मांस कमर तक भी कर जाते। तो ये क्या है? अंतराय कर्म टूटा हुआ। और उस अंतराय कर्म के टूटने से आत्मा के अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है कि उसका खाने पीने की ओर ध्यान ही नहीं जाता। तो शक्ति फिर उसका सदुपयोग। ये भावना कब आएगी? जब संसार का सच उसके सामने आएगा। आत्मा सोचता है मैं दुनिया के चक्कर में फंसा हुआ। आप तो नहीं फंसे होंगे? कोई कह सकता हम नहीं फंसे हुए दुनिया का चक्कर। कई कहें कि तो कितने तो ये कहेंगे हमारे चक्कर होता क्या है? बता दो चक्कर क्या होता है। चक्कर घर से दुकान, दुकान से घर, कितने चक्कर लगे? अच्छा, घर से ससुराल, ससुराल से घर, कितने चक्कर लगे? लगे है ना। घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से पड़ोसियों के, पड़ोसियों से घर में कितने चक्कर लगे? घर से दोस्त के घर, दोस्त के फिर घर आए, कितने चक्कर लगे? घर से दुकान, दुकान से घर, कितने चक्कर लगे? एक चक्कर और भी है। घर से स्थानक, स्थानक से घर, ये तो चक्कर ही है। चक्कर क्या होता है? आना जाना है ना। ये तो समझ आ जाती हैं, लेकिन इनको समझना मुश्किल नहीं है, अगले चक्कर समझ नहीं आते। जिसके मूल में कर्म काम करता है, कर्म चक्कर। जहां से नरक, नरक से जहां मनुष्य में, एक चक्कर हो गया। फिर नरक, फिर मनुष्य, फिर नरक, फिर मनुष्य। कैसे चक्कर लगते हैं? जहां से त्रियंच गति में, त्रियंच गति से फिर मनुष्य, फिर त्रियंच गति, फिर मनुष्य, फिर त्रियंच गति, फिर मनुष्य। चक्कर लगे ना। जहां से देवगति में, देवगति से फिर मनुष्य, जहां से देवगति में, देवगति से फिर मनुष्य। कहते ये तो चक्कर अच्छा है। कहाँ जाए, कहाँ गए? ये दूर से अच्छे लगते हैं। आप सोचते हैं अच्छा कौन होता है? अच्छे की परिभाषा क्या है? जो अच्छा खाता पीता है, अच्छा पहनता है, अच्छा रहता है, संसार में उसी को अच्छा कहते हैं। लेकिन वास्तव में अच्छा कौन है? जिसके विकार हल्के, जिसके विकार हल्के, जिसकी आत्मा निर्मल है, सच में वो अच्छा है। ऐसा व्यक्ति कहीं भी हो सकता है।
मनुष्य गति में भी हो सकता है, और ना हो तो देव गति में भी नहीं हो सकता। वो भी तो देवता था, 6 महीने भगवान के पीछे, कह शिकारी कुत्ता पड़ा होता ना, ऐसे भगवान के पीछे परेशान करता रहा। कितने कर्म बांधे उसने। जैसे एक दृष्टांत आते कुछ, इसके अलावा और कितना कुछ है। देखने के लिए स्थान तो बहुत बड़ा है, लेकिन आत्मा अच्छी नहीं है। पुण्य बहुत बांधा, देवता बन गए, लेकिन संस्कार अच्छे नहीं। संस्कार अच्छे कैसे होते हैं? संस्कार अच्छे होते हैं शास्त्र सुनने से, इन 12 भावनाओं के ऊपर विचार करने से। हमें संसार की रिद्धि नहीं चाहिए, हमारी आत्मा निर्मल हो, हमारी आत्मा के अंदर पाप की भावना ही पैदा ना हो। करने तो दूर है, ख्याल भी ना आए, लेकिन होगा कैसे? यदि बर्तन के अंदर गंदा दुर्गंध वाला पदार्थ डाला है, सड़ गया है, तो वहां से सुगंध कहां से आएगी? ऐसे आत्मा के अंदर जिन लोगों ने कचरा भरा हुआ है, संसार के पाप कर्म करने की भावना भाई हुई है, तो फिर कैसे होगा? वहां अच्छे विचार कैसे आ सकते हैं? अच्छे विचारों के लिए तो कहा जाता है भगवान से गुरुओं के आगे जो भावना भाई, मेरे जो सारे विकार खत्म हो जाए, मेरे अंदर करुणा आए, मेरे अंदर मैत्री भाव आए, मेरे अंदर मध्यस्थता आए। अच्छे लोगों को देख करके खुशी होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। मेरे जितने विकार हैं सारे क्या हो जाए? खत्म हो जाए। और उसके लिए जितनी मेरी साधना है, जप है, तप है, नियम है, व्रत है, सारे किसके लिए? मेरा घर साफ हो जाए। मेरा घर कौन सा है? एक तो घर वो है जो ईंटों का है, सीमेंट का है, जिसके अंदर लोहा लगा हुआ है। एक घर वो है, वो भी घर साफ हो तो अच्छा लगता है। जहां गंदगी के ढेर लगे हैं, सफाई नहीं है, तो वो किसी को तो क्या अपने को भी अच्छा नहीं लगता। और उस घर का साफ होना स्वास्थ्य की पहली निशानी है। घर साफ होगा तो निरोग रहेगा। घर के अंदर गंदगी से भरा है तो वहां कोई ठीक नहीं होगा। अब आत्मा की ओर देखें, आत्मा के अंदर कितना गंद भरा पड़ा है। वो आपको कथा सुनाई थी ना गुरु चेले वाली, जिसको मन पढ़ते हैं। अब चेला पढ़ने लगा सबका, कहते सारे काले। जब अपने आप को देखा, कहते मैं भी काला। सारे क्या हबशी बने हुए। अब गुरु जी की ओर देखता है, कहते गुरु जी की तो आत्मा बड़ी निर्मल है। अब गुरु जी कहने लगे एक दिन मैं भी तुम्हारे समान ही था, लेकिन गुरु जी की कृपा हुई, उन्होंने हमारे को रास्ता दिखाया, हमने गलत काम छोड़ दिए, धर्म के रास्ते पर जप तप नियम व्रत स्वाध्याय आत्म चिंतन तत्व चिंतन ये करने लगे। संसार के भोगों से विराम ले लिया, हमें कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद हमारी आत्मा क्या होने लगी? निर्मल होने लगी। आप भी इस रास्ते पर चलोगे तो क्या होगा? आपकी आत्मा भी, जो चलेगा उसकी आत्मा निर्मल जरूर हो। और देखा जाए आत्मा की उपलब्धि तो ये है, संसार के पदार्थ नहीं। एक ने मानो किसी देवता की आराधना की, देवता उसके ऊपर प्रसन्न हो गया। कहते बोलो क्या चाहिए? कहते धन चाहिए। कहते तथास्तु। दूसरे ने आराधना की, कहते तेरे को क्या चाहिए? कहते मेरी शादी नहीं हो रही। कहते फिर? कहते आशीर्वाद हो। कहते अच्छा तथास्तु। उसकी क्या होगी? शादी होगी। और तीसरा उपासना करने लगा, क्योंकि ऐसे देवी देवताओं की तो दुनिया में बहुत चलती है ना, पता लगे से।
फिर तो कोई बाप किसी कौम का नहीं है, पता लगना चाहिए, सारे क्या हो जाएंगे, वहीं पर पहुंच जाएंगे। कहते माया तो सबको ही चाहिए, इसके बिना तो गुजारा नहीं होता। भगवान ने कहा इस ओर से अपनी इच्छाओं का कंट्रोल करो, जितना आपका इच्छाओं का दमन होगा उतना आप निर्दोष धर्म आराधना कर सकोगे। जितनी इच्छाओं का बढ़ाओगे आपके लिए धर्म करना उतना ही ज्यादा क्या होगा, मुश्किल होगा। अब तीसरा आया, उसने तपस्या शुरू की। कहते भाई तेरे को क्या चाहिए? कहते मेरे घर चिराग नहीं जलते। क्या हो, क्या चाहिए? औलाद। कहते तथास्तु, तेरे घर औलाद हो जाएगी। शास्त्र के अंदर कथा आती है ना, एक बहुपुत्री का, एक सेठानी थी, धन तो बहुत था, घर में संतान नहीं थी। बड़े कहते ना पापड़ बेलना, पापड़ बेलना क्या होता है? पापड़ बेलने का मतलब जिसने जो कहा वही काम करना। किसी ने कहा जहां मरिया, जहां मत्था टेक ले तेरी कामना पूर्ण हो जाए, और दूसरे कहा नहीं वही, कहते तू वहां चली जा, जहां जहां कहा वहां गई, नहीं हुआ। एक बार सतियां आई साधवियां, कहते हैं आप बड़ी करने वाली हो, बड़ी तपस्या करने वाली हो, बड़ी पढ़ी लिखी, मेरे को ऐसा कोई मंत्र बताओ। क्या बताओ? मैं कैसा भला मेरे घर में औलाद हो जाए? कहते ये काम हमारे नहीं है। हाँ तेरे को सीखना है तो धर्म सीख। क्या कर? धर्म सीख। कहते अच्छा। कहते फिर क्या होगा? तेरे को अपने आप समाधान मिलेगा। क्या मिलेगा? समाधान। और वह सीखने लगी। कहते किसी के संतान नहीं होती थी, उसने देवता की आराधना की। देवता जब सामने आ गया, कहते बोले बच्चा क्या चाहिए? संतान चाहिए। उन्हें अपना हिसाब लगाया, कहते इसके तो भाग में नहीं है, इसके तो भाग में नहीं है। जब भाग में नहीं, कहते तेरे तो भाग में नहीं है। कहते फिर मेरे को 3 दिन भूखी मरी में मेरे को क्या मिला? कहते तू पाली ताना जा, जाते ना पाली ताना, फलाने तीर्थ की यात्रा कर, तेरे को समाधान मिल जाएगा। और प्रधानमंत्री की घरवाली थी, उसको क्या कमी थी? यात्रा शुरू कर दी। गर्मियों का समय था, जब राजस्थान क्रॉस करने लगे तो पानी की कमी आने लगी। देखते देखते कहते हो फलानी जगह तालाब है, वो पानी बेचते। क्या करते हैं? अब प्रधानमंत्री के घरवाली जब वहां पहुंची, सारा देखा उसने। कहते बड़े लोग होते हैं ना, केवल वैसे पहरावे से बड़े नहीं होते, उनका दिमाग भी बड़ा होता है। चारों ओर देखा, कहने लगे भाई जिसके पास तो पैसे हैं वो तो पानी पी लेगा, जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो कैसे पिएगा? इसका मतलब इस इलाके के अंदर प्यासा मरेगा वो? कहते हाँ। उसके मन में ख्याल आया कि पानी जो कीमत से बिकता है फ्री में, जिसकी इच्छा हो वह ले जाए। कहते भाई यदि हम ये तालाब ये जगह खरीदना चाहें तो? कहते खरीद लो, लेकिन पैसे बहुत लगेंगे। कहते पैसे की कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने बहुत दिया होगा। और उसने कीमत बताई, और उन्होंने कीमत क्या कर दी? उसको दे दी। जब कीमत दे दी ना, कहते ये तो अब हमारा हो गया ना, लिखा पढ़ तो होगी। तो क्या देखा, एक जगह
जिन बुजुर्गों ने वो बनाया था उनकी फोटो भी लगी हुई थी, उनके नाम का मार्बल का पत्थर भी लगा हुआ था और सारा लिखा हुआ था। कहते हैं भाई अब तो ये तालाब हमारा हो गया, अब इसका क्या काम है? कहते कोई नहीं, मैं उखाड़ देता हूँ। वो हथौड़ा ले आया तोड़ने के लिए। जैसे वो मारने लगा ना उसको, कहते रुक जा। बड़ा ख्याल आया, कहते जिन्होंने जेल बनाया था उनकी औलाद क्या कर रही है? क्या उन्होंने इसलिए बनाया था कि हमने तालाब बनाया है तो इसका बिजनेस किया जाए? उन्होंने तो परोपकार के लिए बनाया था, लेकिन कैसी औलाद आई जिन्होंने उस पानी का भी बिजनेस चला दिया, और आज वह तालाब भी क्या कर दिया, तालाब भी बेच दिया। और उनके नाम की फोटो तोड़ने कौन लगा है? पत्थर कौन तोड़ने लगा भला? कौन तोड़ने लगा है? उसी की औलाद। कहते हैं इसको जय रहने दे, अब जो तालाब हमारा है, कोई भी प्यासा आए जहां से पानी दे। आप घर जाओ, पैसे मिल गए ना, कहते जाओ। अब वापिस आई, घर वाला कहते बड़ा टाइम लगा दिया। कहते हाँ, कहते हमारी यात्रा हो गई, वापिस चलो। कहते क्यों? कहते ऐसी औलाद का हम क्या करेंगे? कैसी औलाद का भला? ऐसी औलाद का क्या करेंगे? देख लिया मैंने। कहते क्या हुआ? और उसने सारी बात बता दी। कहते ऐसी औलाद मेरे को नहीं चाहिए। औलाद हो तो कैसी हो? जो कुल का नाम चमकाने वाली हो। कौन चमकाता है वाला? जिसके अंदर संस्कार अच्छे होंगे। एक संस्कार माता पिता के द्वारा दिए जाते हैं, एक संस्कार पूर्व जन्म से लेकर के आता है। माता पिता के द्वारा दिए जाने वाले संस्कार तो पेंट के समान होते हैं। माँ बाप कितने अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन बच्चा दो दिन गली में घूमने जाता है ना, वो सारा पेंट उतर जाता है। उसकी बोल वाणी क्या हो जाती है? बदलती है नहीं बदलती? स्कूल में जाता है, बोल वाणी बदल, क्यों बदली? क्योंकि हमने संस्कार तो अच्छे दिए, हमने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन उसके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे नहीं, इसलिए हमारे संस्कार उतर गए और पूर्व जन्म के संस्कार अपनी जाति को पा करके फिर क्या हो गए? उभर गए। कहते हैं अब जाना है तीर्थ यात्रा में तो आत्मा के लिए जाना है, औलाद के लिए नहीं जाना। प्रसंग आया गया हो गया, और उसने वो आने लग पड़ी। कौन? वो सेठानी। जब सीखने लगी, दुनिया का एहसास हुआ। एक दिन गुरु ने कहा हम तब विहार करेंगे। कहते फिर मैं क्या करूंगी जहां? घर वाले को कहा, कहते भगवान पहले तो रोका, जब नहीं रुकी तो उसने दीक्षा दिला दी। जब दीक्षा दिला दी, अब लोग आते हैं, तब बच्चे भी आते हैं। जब बच्चे आते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं उसको, बड़ा प्यार देती है उन बच्चों को। कि घरों में जाती, घर वाले क्या करते हैं? महाराज जी जेल ले जाओ, जेल ले जाओ, जेल ले जाओ, और वो पात्रे भरा के ले आती है। और आकर के बच्चे को, ले बच्चा तेरे वास्ते मिठाई लाई हो। और बच्चों की शाम तक भीड़ लग जाती। कहते जी अम्मा बहुत अच्छी है, जय महाराज तो बहुत अच्छे हैं, दूसरे तो कुछ पूछते भी नहीं हैं। फिर देखो जिस समय टाइम हो जाता ना, तो बच्चे भी माँ बाप के पीछे हो जाते। चलो, जो बोलना नहीं है जानते वो भी इशारा करते कहाँ जाना है। और चलते चलते
अब उसकी भावना संयम तो पालती है, लेकिन भावना की सौर है उन बच्चों की ओर। बिना आलोचना निंदना कर के काल कर गई। पहले देवलोक में बहुपुत्री का नाम की देवी बनी। जब बहुपुत्री का नाम की देवी बनी तो भगवान के चरणों में एक बार आई। गौतम स्वामी ने उसकी रिद्धि देखी, पूछा दी क्या? भगवान ने सारी कथा सुनाई। कहते जब कभी इंद्र महाराज के पास जाती है ना तो बच्चों की सेना बना करके, वहां कोई बच्चे क्या करते हैं, कोई खेल रहे हैं, कोई कूद रहे हैं, कोई लड़ रहे हैं, कुछ जो बच्चों ने तो बच्चों वाला काम करना है। और इंद्र महाराज भी बहुत खुश होते हैं। कहते वहां से भावपूर्ण करके कहाँ जाएगी, एक अच्छे कुल में जन्म होगा तो पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार जब युवावस्था को प्राप्त होगी, शादी होगी। अब क्या चाहना की थी उसने? बच्चों की चाहना की थी। अब एक जोड़ा हुआ, दूसरा जोड़ा हुआ, तीसरा जोड़ा हो गया। 16 साल के अंदर 16 जोड़े पैदा हो गए। कितने हो गए भला? 32। और घर की क्या दशा होगी भला? घर वाले भी सोचते हुए भगवान आओ तो बस कर, लेकिन भगवान सुनता ही नहीं है। अब करते करते जब 16 जोड़े हो गए, और 16 जोड़े क्या कर रहे हैं? अब नामकरण। गुरुजी आप नाम बताओ। कहते इतने नाम मैं कहां से लाऊं भला? अब बच्चे कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई हंस रहा है, कोई खेल रहा है, कोई सो रहा है, और मां की क्या दशा होगी? बेचारी तंग आ गई। पहले बच्चे थे नहीं तो दुखी थी, अब बच्चे हो गए तो दुखी है। अब फिर कभी बिचरती बिचरती साधवियां आ गई। कहते हमारा कोई इलाज बताओ। कहते क्या बताएं? कहते हर समय बच्चे तो सोने भी नहीं देते। कहते हमारे पास आया कर। अब कथा सुनने लगी। पूर्व के संस्कार जाग। जब संस्कार जाग, घर वाले को कहने लगी मैं तो दीक्षा लूंगी। अब घर वाला कहने लगा तू दीक्षा लेगी? कहते इनको कौन संभालेगा? जो इतनी फौज तैयार। अब कहते कुछ रुक जा, बच्चों को बड़ा होने दे। और रुक गई। आखिर में दीक्षा ले लेगी। अब शुद्ध संयम पालन करेगी, देवलोकों में जाएगी, फिर एक जन्म लेके जाकर मोक्ष में जाएगी। संसार में वो तीसरा क्या कहता, क्या चाहिए? औलाद चाहिए। और चौथे ने सुना, उसने भी उपासना शुरू कर दी। कहते तेरे को क्या चाहिए? कहते मेरे को धन नहीं चाहिए, मेरे को घर वाली नहीं चाहिए, मेरे को बच्चे भी नहीं चाहिए। कहते और क्या चाहिए तेरे को? कहते मेरे को चाहिए शील। क्या चाहिए? मेरे को चाहिए संतोष। क्या चाहिए? शील और संतोष। तो अच्छा सोच ले क्या करेगा? कहते बाकी सब कुछ। कह चल तथास्तु। उसको क्या हो गया? मिल गया। अब देखो संसार में सुखी कौन है? पैसे वाले सुखी हैं
पैसे वाले देख ले कितने सुखी है, घर वाले सुखी होंगे ज़्यादा, पक्की पकाई रोटी मिल जाती है। सोचते महाराज जब तो नहीं ना आई थी तब सोचते शादी हो जाएगी हम सुखी हो जाएंगे। अब जब शादी हो गई है अब क्या होता है भला, आपने दिया क्या मेरे को, देखो उसने कितना कुछ दिया हुआ, उसने कितना कुछ दिया, तुमने क्या किया। अब वो सोचता है अब तो डिमांडें पूरी करते हमारा जीवन चला जाता है, मेरे को क्या मिला। अब तीसरे आए कहते तुम सुखी हो, कहते कादे सुखी, बेटियों को जवाई ले गए और बेटों को बहुआ, साडा मन नहीं लगता जहां पर, कहाँ जाना वाला, पास में तो चंडीगढ़ ये बनूरता नहीं है, पंचकुला है। अब घर कितने रह गए, 2 रह गए, पकाए और खाए। जब कोई ऐसी बात हो बच्चों को आवाज देते हैं आप आओ, कहते हैं हमारे तो हम तो नहीं आ सकते, आप आ जाओ। वो जाते वहां जाके मन नहीं लगता, दुनिया लग, कहते सुखी कौन। अब चौथे को देखो, जिसके अंदर शील है, सदाचार, सदाचार है तो आंखें पवित्र होंगी, सदाचार है तो दिमाग भी क्या होगा उसका, पवित्र होगा। संतोष है तो कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ है। अब क्या करेगा, भगवान का भजन, शास्त्र स्वाध्याय, सामायिक संबंध, जप तप, जिसके द्वारा उसकी आत्मा पवित्र हो। जितनी आत्मा पवित्र होगी उतनी आत्मा को आनंद और शांति होगी। अब देख लो शांति का रास्ता कौन सा है, भगवान ने दिखा दिया। अब जिसको जो पसंद होगा वो उसी रास्ते पर चल पड़ेगा। चौथा रास्ता क्या है, आत्म समर्पण का। टाइम आपका काफ़ी हो गया, बाकी कल